अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। 9.1 के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आज स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.1 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें जो दो सॉलिड शेप गिवन है, ठीक है, उनकी कुछ साइड्स दी हुई हैं, हमने साबित करना है कि सिमिलर है। तो सिमिलर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ये साबित कर दें कि वो बराबर हैं, तो हम कह देंगे ये जो है शेप जो है सिमिलर है, ठीक है, दोनों बराबर है, मुतशाबह है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी इस वाली साइड को हाइट कंसिडर करते हैं। अगर ये हाइट है तो फिर डेफिनेटली ये हाइट होगी, तो इन दोनों की रेशो लेंगे हम लोग। तो 4 को ऊपर रखा और 6 को हमने नीचे रखा, कट करेंगे तो आ गया 2/3। इसी तरह से हम लोग जो इस वाली साइड को, इसको हम लोग जो है इसकी विड्थ कंसिडर कर लेते हैं, ये 3 और उसके बाद जो है 4.5 को। अब इनकी रेशो हम लोगों ने लेनी है, ठीक है। तो पॉइंट खत्म करेंगे तो सिफर आएगा, सिफर जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 30। तो 30 को हम लोग जो है कट करेंगे तो आ जाएगा 15 2 ज़ार 30 एंड 15 3 ज़ार 45। आप जो कासी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी करोगे तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4.5 करोगे तो तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ गया 2/3, वो भी आया था 2/3। अब लास्ट बचा है लेंथ के लिए भी हम लोग कर लेंगे। तो एंड वाली जो साइड बची है वो हमारी लेंथ होगी, जो कि हमारे पास है 5 और 7.5, ठीक है। तो इनकी जो है रेशो फाइंड करेंगे, वही सेम टू सेम तरीकाकार होगा हमारे पास। तो ऊपर रखा 5 7.5, पॉइंट खत्म करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 50, ठीक है। या डायरेक्ट भी कर लोगे तो ये भी आएगा 2/3। तो तीनों आंसर बराबर आए तो हम कह देंगे हमारे पास शेप जो है वो क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ साइड्स दी हुई हैं हमें, और हमने साबित करना है कि ये भी क्या है, सिमिलर है। तो ये दो हमारे पास जो है ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनका हमने जो है साबित करना है कि ये सिमिलर है। तो इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे। तो इसके मेथड्स हो सकते हैं, बट आप माइंड में रखना है कि इधर वाली जो सबसे लंबी साइड है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, उधर वाली जो सबसे लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है उसके बराबर होगी। और जो नॉर्मल वाली है गालबन यहाँ पे 15.75 है, ठीक है, 15.75 जो है, इस साइड पे भी डेफिनेटली 9 होगी। इन दोनों की रेशो लेंगे और इधर में दरमियान सबसे छोटी जो है हमारे पास वो 10 और इधर 6, तो इनकी हम लोग रेशोज़ लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो रेशो लेनी है, ठीक है, सबसे छोटी वाली साइड की ले रहे हैं। सबसे छोटी वाली साइड की ये 6 है, मतलब कि ए बी की जो है रेशो लेंगे हम लोग, जो है उधर सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास 10.5, मतलब कि ई डी की। तो ए बी और ई डी की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4/7, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 60 हो जाएगा। उसके बाद जो है जो नॉर्मल हमारे पास लाइन जब सबसे छोटी होगी, अब सबसे बड़ी लेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है जाहिर बात है इसकी जो ए सी साइड है, तो उस साइड की सबसे बड़ी कौन सी है, एफ डी 21 सेंटीमीटर। अब इसकी जब हम लोगों ने रेशो ली तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12, ई डी की जो है हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ जाएगी 21। इसको कट करेंगे, ठीक है, 3 के टेबल पे कर लेते, 3 7 21 और 3 4 12, ठीक है, मैं कर भी देता हूँ 3 के टेबल पे 3 7 21 एंड 3 4 12। सो ये हमारी आ गई दो साइड, तो दोनों साइड्स अभी तक बराबर आई हैं। उसके बाद जो है नॉर्मल जो है साइड थी, तो नॉर्मल जो है जो दरमियान में थी, ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, तो वो थी बी सी। तो बी सी की रेशो हमारे पास हो जाएगी जो है ई और एफ की रेशो, ठीक है। बी सी और ई एफ हम लोग ले लेंगे, तो 9 डिवाइड बाई 15.75, पॉइंट को ख़त्म करेंगे हमारे पास, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, तो ऊपर आ जाएगा 900, ठीक है। सो इसको कट करेंगे तो ये भी आएगा 4/7। तो अभी तक देखें सारे तीनों साइड्स बराबर आई हैं। जब तीनों साइड्स बराबर आ जाएंगी तो हम कह देंगे द बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, सब बराबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम टू सेम जो है इसी तरह का है, बट इसमें उसने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उसमें ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 20 सेंटीमीटर है एंड बी सी 16 सेंटीमीटर है। सो दूसरे ट्राइंगल उसमें डी ई जो 6 सेंटीमीटर है, हमने डी ई और ई एफ को फाइंड करना है। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से भी हमने अंदाजन वैसे ही चलना है जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था कि एंगल का भी जो है आप हिसाब रख सकते हैं। ये वाला हाइपोटेनियस है तो ये वाला हाइपोटेनियस है, इधर से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस है, ये वाला बेस है। बेस का इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बहरहाल तो उसने कहा ये तीनों ट्राइंगल्स बराबर है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी बराबर होंगी। तो हमने डी एफ और ई एफ को फाइंड करना, मतलब कि ई डी जो है उसकी रेशो ए बी के साथ ले लेनी हमने, ई एफ की रेशो जो है सी बी के साथ ले लेनी है, और डी एफ की रेशो जो है ए सी के साथ ले लेनी है। और क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ई डी जो है ये वाला ई डी 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा देखें तो हमारे पास ए बी जो है ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके बराबर है।
तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से हमने जो ई एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो फाइंड करनी है वैसे ही आ गया, और सी बी की जगह पे उसकी वैल्यू 16 पुट कर दी। इस तरह से डी एफ हमने फाइंड करना है, और ए सी जो था हमारे पास 20 सेंटीमीटर था, तो इनकी वैल्यूज पुट होगी। अब हमने क्या करना है, हम जो है पहले जो है आप इन दोनों को ले लें, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो ई एफ का आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 12 को ज़रब कर दिया हमने ई एफ के साथ, और 6 को ज़रब कर दिया 16 के साथ, ठीक है। तो हमने तो ई एफ फाइंड करना था, 12 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा डिवाइड। सो उसके बाद जो है हम लोगों ने इसको कट करना है, ठीक है। 2 के टेबल पे आप लोग कट कर लो। 2 जो है 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, और 6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ई एफ हमारे पास आ गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब 6 और 12 की रेशो ले लेंगे, डी एफ और 20 को, इन दोनों की जो है इन दोनों रेशोज़ को बराबर में रख लेंगे। तो इनको हमने सिंपल यहाँ भी बराबर में रखा। सो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 ज़रब खा जाएगा हमारा जो 20 के साथ, और डी ई ज़रब खा जाएगा हमारा 16 के साथ। हमने डी ई को फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने जो है डी ई और ई एफ को फाइंड करना है। सो अब जो है 16 इधर आ गया, और 16 इधर मल्टी और जगह डिवाइड हो गया। 8 1 ज़ार 8, और 8 2 ज़ार 16, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से कट करेंगे, हमारे पास जो 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसकी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये ऑलरेडी जो है सिमिलर फिगर्स हैं, इसमें हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल आसान है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे बात करें तो ए बी हम लोगों ने फाइंड करना है, और ए ई जो 7.5 सेंटीमीटर है, ई सी 3 सेंटीमीटर है, और सी डी जो 1.2 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से हम जो ए ई की रेशो ले लेंगे ई सी के साथ, और ए बी की रेशो ले लेंगे सी डी के साथ। तो ये सिंपल आ गया, ए बी की रेशो जो है हमारी सी डी के साथ होगी, इस वाली के साथ, ठीक है। और ए ई की रेशो हम ले लेनी है ई सी के साथ। उसके बाद जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देंगे। ए बी तो हमारा एक्स था, वो लगा दी उसकी वैल्यू, और सी डी हमारे पास जो है 1.2 था, उसकी वैल्यू लगा दी हमने। सो अब जो है नेक्स्ट वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोगों ने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1.2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। तो 3 इधर मल्टी हो रहा था, डायरेक्ट मैंने इसको डिवाइड करवा दिया। अगर अदरवाइज जो है ये नोट्स हैं स्टूडेंट के, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से 1.2 को ज़रब करेंगे हम लोग 7.5 के साथ। तो 3 इधर मल्टी और इधर जगह डिवाइड हो जाएगा। सारे को कैलकुलेट से लिख के आप जो है 3 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सेम टू सेम वही कहानी है। ट्राइंगल दी हुई है, जिसमें जो ट्राइंगल है हमारे पास बी ई एफ और सी डी। तो यहाँ से हमारे पास जो अननोन है वो है सी ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें जो है हम लोग अगेन वही रेशो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बी ई की जो है बी ई की रेशो ले लेंगे ई सी के साथ, और बी एफ की रेशो ले लेंगे एफ डी के साथ, बी ई और ई सी। तो ये है हमारा जो है बी ई, और इसकी रेशो ले लेंगे हम लोग जो है बी एफ के साथ। इसी तरह से ई सी नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी, मतलब कि बी ई की रेशो लेंगे सामने बी एफ के साथ, ठीक है, और ई सी की रेशो ले लेंगे एफ डी के साथ। वैल्यूज़ पुट की हैं हमने, उसके बाद जो है जो वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, बी एफ की जगह पे बी ई की जगह पे 6, बी ई सी की जगह पे एक्स। उसके बाद अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा एक्स 8 से ज़रब खा रहा है, 6 3 से ज़रब खा रहा है। हमने जो एक्स को फाइंड करना था, 8 इधर मल्टी और इधर जगह डिवाइड हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2.25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो देख लेते हैं, सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है हमसे सी डी हम लोगों ने करना है फाइंड, और ये साइड्स दी हुई हैं। तो सिंपल सी डी की जो है रेशो हो जाएगी एफ जी के साथ, और डी ई की जो रेशो हो जाएगी ई जी के साथ। तो जस्ट ये जो है हमने रेशो ले ली, वैल्यूज पुट की, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हम नेक्स्ट फाइंड करना था, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जो 2.1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.25 आएगा। उसको 2.4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा जो है 2.19 सेंटीमीटर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है हमसे डिमांड ये की जा रही है
कि एक जो है सीढ़ी है जिसका जो है दीवार से अगर फासला देखें तो वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। उसके अंदर एक रेक्टेंगल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास सीढ़ी लगी हुई है उस सीढ़ी की जो टोटल हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हमने जो है फाइंड करना है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी जो है हमारे पास लेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी ये लंबाई कितनी है, हम लोगों ने उस को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक तो बड़ी वाली ए सी बी, ठीक है, ये वाली ए सी बी, जिसमें हमारे पास ए बी 20 सेंटीमीटर है और बात करें हमारे पास सी बी की तो वो हमारे पास जो है वो 16 सेंटीमीटर। और इसमें हम देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, एक ये वाली ट्रायंगल की शक्ल, एक ये वाली। तो चाहे आप ये वाला ले लें चाहे आप ये वाला ले लें, ठीक है। तो हमने जो है ऊपर वाली ट्रायंगल को, ये इस वाली को लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है, हमारे पास जो नाम है इसका ए ई एफ, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो अगर इसकी हाइट देखें तो 8 सेंटीमीटर है रेक्टेंगल की, तो ये वाली चीज़ हमने इसकी फाइंड करनी है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें तो दोनों के अंदर जो है 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। दोनों जो है हमारे पास कायमतुल जाविया मुसल्लस है। अगर दोनों कायमतुल जाविया मुसल्लस हैं तो डेफिनेटली इनकी साइड्स की रेशियोज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग जो है सिंपल यहाँ से करेंगे क्या कि ए ई जो है वो डेफिनेटली हमारा इक्वल होगा किसके, रेशो ए बी के। तो ए ई को ऊपर रखा, ए बी को नीचे रखा। इसी तरह से जो हमारे पास ई एफ है, ठीक है, ई एफ ये वाली जो लंबाई है ई एफ, तो वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो मतलब कि बी सी, ये और ये इसकी रेशो होगी, तो ई एफ नीचे रखा हमने जो बी सी की वैल्यू। अब ए ई जो है हमारे पास, बात करें ए ई जो है हमारे पास वो है एक्स, ठीक है। इधर मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ, ए ई की वैल्यू हमारे पास है एक्स और उसके बाद जो है ए बी की वैल्यू हमारे पास है 20, इक्वल जो है ई एफ की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8 और हमारे पास बी सी की जो वैल्यू वो है 16, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद 8 और x ज़रब खा जाएगा किससे, 16 से। अब हमने तो x फाइंड करना था, तो x फाइंड करना है जब हम लोगों ने, तो 16 इधर हो रहा है मल्टी, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद 8 एंड डिवाइड बाय 16। तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इसको मैंने एक दफ़ा छोड़ दिया, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान है और बिल्कुल ईजी है। वो कह रहा है जी एक बंदा है, ठीक है, तो उस बंदे की जो हाइट है 1.8 जो है हमारे पास मीटर है, ठीक है, ये मीटर है। तो उसमें जो है उसका जो शेडो बन रहा है, ठीक है, साया बन रहा है, वो बन रहा है 0.76 जो है सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मीटर है। अब इसी टाइम पे एक पोल है, ठीक है, एक टावर है कह लें, ठीक है, उसका जो साया बन रहा है वो बन रहा है 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि ये जो टावर है, पोल है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो अगेन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है। अब 90 का एंगल बन रहा है तो मतलब कि ये तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस से हैं। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस से हैं तो दोनों जो है सिमिलर होंगी, मुतशाबा होंगी, तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सिंपल है, हम लोग ए ई की रेशो बना लेते हैं ए बी के साथ। ए ई को ऊपर रखेंगे, ए बी को नीचे रखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है ई एफ या एफ ई की रेशो आ जाएगी बी सी के साथ। सो ये हमने रेशो बना ली। ए ई की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर पुट कर दी ये वाली, और ए बी की वैल्यू 0.76, और उसके बाद ई एफ की वैल्यू x और बी सी की वैल्यू 1.8। अगेन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई खा जाएगा 0.76 से, तो ये आ गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 से। उसके बाद हमने x को फाइंड करना है, ठीक है। x को जब हम फाइंड करेंगे तो ये चीज़ इधर मल्टी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.11 सेंटीमीटर। तो मतलब जो पोल होगा उसकी हाइट होगी 7.1111 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से अगर लॉन्ग आएगा तो यही आएगा। तो बहरहाल ये हमारे पास एक शेप है,
इसमें कह रहे हैं जी हम जो हमारे पास है वाई जी और एक्स की वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल नजर आ रही होंगी। एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये वाली और एक ये बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर हम जो है जो कॉन्सेप्ट हम पीछे यूज करते आ रहे थे, रेशोज साइड्स की रेशोज को फाइंड करके जो है सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन वैसे हल नहीं होगा। अब इसमें जो है हमारे पास बात करें तो 3 ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम में देखें तो हमारे पास 3 ट्राइंगल है। सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो आपने बस ये टोटका माइंड में रखना है, या फिर जो है कॉन्सेप्ट के 90 के एंगल के बिल्कुल सामने आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनियस है, इसको चाहे बेस ले लें, इसको जो आप परपेंडिकुलर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइपोटेनियस सिंपल हमारे पास आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हाइपोटेनियस इससे सामने वाला ये हो जाएगा 10, उसके बाद बेस जो है आप इसमें 6 ले लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई स्केयर है। अब जो है 10 का स्केयर आपको पता है 100 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, वाई स्केयर वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस का 36 इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और 100 से हम लोग जो है 36 को निकालेंगे 64 आएगा, पर हमें तो चाहिए वाई, तो हम इसका ले लेंगे स्केयर रूट। तो 64 का स्केयर रूट होता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वाई का आंसर आ चुका है। अब अगली ट्राइंगल की बात करेंगे, तो इस दफा जो है हम ट्राइंगल जो है कंसीडर कर लेते हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली। सो यहाँ पे अगर 90 का एंगल है तो यहाँ पे भी हमारा 90 का एंगल ही होगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने ये आपका जो है हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। इसको आप बेस ले लें, इसको परपेंडिकुलर ले लें, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने हाइपोटेनियस को टैकल करना है। सो हम लोगों ने जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब हाइपोटेनस तो हमारा ये था एंगल के बिल्कुल सामने, जो हाइपोटेनस जी आ गया, ठीक है। उसके बाद बेस हमारे पास जो वाई स्केयर हमने ले ली, ठीक है, और उसके बाद बचा हमारे पास ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्स स्केयर आ गया। अब वाई स्केयर के ऊपर वैल्यू हमने फाइंड की है वाई की, तो 8 लगा देंगे, 8 का स्केयर होता है 64, जी स्केयर वैसे आ गया। उसके बाद जो है हमने इसको यहीं पे छोड़ देना है, ये हमारी जो है इक्वेशन 1, इसको आप कंसिडर कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाएगी थर्ड जो है बड़ी वाली रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो बड़ी रेक्टेंगल है हमारे पास, ये वाली, ये सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये इसका हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस की बात करें तो ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड एक्स है। टोटल की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनियस होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स, ठीक है। और जिस मर्जी को आप बेस ले लें, जिस मर्जी को परपेंडिकुलर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल जो है हमने जो है इसमें परपेंडिकुलर ले लिया, किसको, इसको 10 को ले लें, और बेस ले लेंगे डेफिनेटली, फिर हमारे पास जी स्केयर ही बचेगा, जी बचेगा। अब इसके ऊपर जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास होगा डायरेक्ट यहाँ पे जो है नोट्स में लिखा हुआ है। सो ये देखें, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्केयर। तो हाइपोटेनस मैंने आपको ऊपर बताया, ये रहा 6 प्लस एक्स का स्केयर। उसके बाद जो है हमारे पास बेस का स्केयर, तो बेस हमारे पास जी वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास 10 से 10 का स्केयर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया जिसका। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो 6 प्लस एक्स का होल स्केयर, ये तो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो सिंपल ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फॉर्मूला ओपन किया, जी स्केयर वैसे आ गया। 10 का स्केयर लें तो वो हमारे पास होता है 100। अब नेक्स्ट जो है 6 का स्केयर जो है हमारे पास होता है 36, एक्स स्केयर वैसे आ गया, ठीक है। और हमारे पास 2ab जो है 12x वैसे आ गया, जी स्केयर इज इक्वल टू 100। इक्वेशन इसको 2 बना लेना है। अब अगर बात करें ये जी स्केयर की, तो जी स्केयर तो हमारे पास ये देखें इक्वेशन 1 हमने बनाई हुई थी, जी स्केयर हमारे पास इक्वल है 64 प्लस एक्स स्केयर। तो इस वाले जी स्केयर की जगह पे हम लोगों ने जो है इस वाले जी स्केयर की जगह पे हमने जो है ये वैल्यू पुट कर दी 64 प्लस एक्स स्केयर प्लस 100। तो इस एक्स स्केयर से सिंपल इस एक्स स्केयर को हमने कट कर दिया, तो बचा गया हमारे पास 36 प्लस 12x बच गया। 100 के अंदर 64 को जमा किया तो 164 आ गया, ये जमा का 36 इधर आके माइनस का हो गया। 164 में से 36 निकाले तो 128 आएगा। अब हम लोगों ने एक्स फाइंड करना, तो 12 इधर मल्टी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
तो इसको जो है डायरेक्ट कासियो के कैलकुलेटर पे आप जो है लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सो ये था हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो अब तो हमें z की वैल्यू चाहिए। जो इस x का आंसर आया है इसको अगेन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, ठीक है, z स्केयर इक्वल 64 प्लस एक्स स्केयर, तो इस x की जगह पे वो वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये वाली जो आई थी ये वाली। ठीक है, इस वैल्यू को हमने इस x की जगह पे हमने पुट कर देना। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपली 64 वैसे आ गया, 128 का स्केयर लेंगे तो आएगा हमारे पास जो है 16,384, 12 का स्केयर होता है 144, इसका एलसीएम लेंगे 44 या फिर बटरफ्लाई मेथड लगा लो सिंपल। 144 को 1 से ज़रब कर दिया, 64 को 144 से ज़रब कर दिया तो ये आ गया, इसको हमने 1 से ज़रब किया तो ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे, उसके बाद जो है हमने इसका जो स्केयर रूट ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 160/12। तो ये जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो जो आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन नंबर 9 भी गालबन नहीं है। सो यही जो है आपकी 9.1 एक्सरसाइज थी। आई होप सो कि आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो पहली वीडियो है तो इसमें थोड़ी बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं मोबाइल की एडजस्टमेंट के, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इस चीज़ को बेहतर करते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह 9.2 एक्सरसाइज की।